सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व मन वाला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल अल्लाहु तआला वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बत्ता बिही अमलु लम युस्रि बिही नसबु। सुनता है यहाँ कौन, समझता है यहाँ कौन। सुनता है यहाँ कौन, समझता है यहाँ कौन। ये शुगले सुखन यहाँ वक्त गुजारी के लिए है। काबिल एहतराम उलमा-ए-इज़ाम, मशाइख़ कराम, तालिबीन उलूम नबुव्वत, हुफ़ाज़ कराम, मुअज़्ज़ज़ हाफ़िज़ हाफ़िज़ात, अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीं इस्लामी माँ और बहनों, ये ज़रा गेट के करीब खामोशी इख्तियार करें भाई, खामोशी इख्तियार करें। दोस्तों, हम सबको अपनी इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में अपनी उस ज़िंदगी के बारे सोचना चाहिए जिस ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं। कितनी लंबी ज़िंदगी है कि उसकी मुद्दत तो तब मापी जाए कि इख्तिताम हो। उसने करोड़ साल के बाद, अरब साल के बाद ख़त्म हो जाना हो। काश कि हमारी ये ज़िंदगी हर उस काम से जुड़ जाए जो काम हमारी आखिरत को संवारे। जो दीन का काम करते हुए चला जाए वो कब मरता है। मरे हुए तो वो हैं कि जिनकी ज़िंदगी गुजरती चली जा रही है और उन्हें कोई फिक्र ही नहीं अपनी आखिरत की। इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मा दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। हुजूर, मरा हुआ तो वो है जिसने कुरान से मुंह फेर लिया। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, इन मुर्दों को तुम सुना ही नहीं सकते कि ये कुरान और तेरी बात से मुंह फेर के मर चुके। भाई को बंद कर दे, ये मर चुके हैं। और जो तेरे साथ इस रास्ते में निकले हैं और उनके जिस्म और उनकी रूहें और उनके लोथड़े बना के उनके जिस्म को बोटी बोटी कर दिया गया। बल अहया, हुजूर वो जिंदा है। हजरत शेखुल हदीस साहब का जिक्र हुआ। ये जिक्र खैर भी उनकी आखिरत की जिंदगी की प्रॉपर्टी में इजाफा कर रहा है। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। गम मरने का नहीं, गम उस मौत के मरने का है कि जिस मौत के बाद इस जिंदगी पे अफसोस रहे। गम उस पैसे का है कि मरने के बाद इस पैसे पे अफसोस रहे कि मैं इस पैसे से ये हासिल कर सकता था। गम उस मेरे पास चौधराहट थी, मैं उस चौधराहट से जन्नत की ये प्रॉपर्टी हासिल कर सकता था। मैं फुलां दीन के मामले में इस चौधराहट को काम में लाके फायदा कर सकता था। जिस किस्म की उन्होंने जिंदगी गुजारी और ये तलबा और ये तकरीब बुखारी 27 तालिबात और ये 14 हुफ़ाज़ और ये बुखारी शरीफ की तकमील करने वाले नौजवान
और इनसे पहले की जो क्लासेस हैं, फिर उनसे पहले की जो फसूल हैं, वो तलबा जहां कहीं पढ़ाएंगे, मुसल्ले पे खड़े होंगे, लोग उनके पीछे गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन पे आमीन कहेंगे, वो खुतबा देंगे, दरस देंगे, जहां तक ये खैर फैलेगी अल्लाह उस नेक वक्त को उन तमाम खैरों में बराबर का शरीक कर देंगे। बज़्म इल्म व वफ़ा में मैं आज भी जिंदा हूं, तलाश कर मेरी महफिल मेरा मजार न पूछ। मरा तो वो जिसकी सोच दीन के बारे मर गई, उजड़ा तो वो जिसके जहन में ये है कि दीन वालों का मुस्तकबल नहीं। बर्बाद तो वो हुआ, लूटा तो वो है। हमारे पास तो सब कुछ है, माजी भी था, हाल भी है, मुस्तकबल भी। क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, इन खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। इससे बड़ी डिग्री क्या है कि इंसान दुनिया से चला जाए और जाने के बाद भी जन्नत की प्रॉपर्टी बनती रहे। मौज़िउ सौतिन फिल जन्नह खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, वो जन्नत जिसकी बालिश्त जगह कायनात से कीमती, जो कुछ इस कायनात में इससे कीमती। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के लिए आखिरत की फिक्र करते थे, जन्नत की फिक्र करते थे, सहाबा के लिए जन्नत की फिक्र करते थे, मेरे आप के लिए जन्नत की फिक्र करते थे। डरे तो उस रुपए पैसे से डरे जो रुपया पैसा हजूर की उम्मत को आखिरत से जन्नत से गाफिल कर दे। मेरे सहाबा, मुझे डर है कि तुम पे दुनिया के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और तुम तनाफुस दुनिया में एक दूसरे से मुकाबला करने लगोगे। मुझे डर है उस रिया के बारे जो ज़ाहिरी दुनिया की यशमत हशमत के हुसूल के लिए उसको हासिल करने के बाद दिलों में उतर जाएगा। मुझे डर है ऐसे उमरा गुमराह आइम्मा पे जो दुनिया की खातिर लोगों को बहकाएंगे। हुजूर डरे तो दुनिया की तरक्की से डरे, और अगर बुलाया, तवज्जो दिलाई, रातों को रोए और मुझे आपको पूरे का पूरा दीन दिया। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही से लेके मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, वो शैतान और वो इंसान जो वसवसे डाल के लोगों को दीन से दूर करते हैं। आगाज दीन, कुरान दीन, हुजूर का फरमान सुन्नत, मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बानी व मन अहब्बानी काना माइया फिल जन्नह। अपनी सुन्नत, अपना ट्रैक, अपना तरीका दिया तो किस लिए कि मेरी कौम, मेरी उम्मत जन्नत में चली जाए। बेटे और बेटी की जन्नत की फिक्र किसने करनी? हजरत शेख बिलाल साकिब साहब नहीं करनी। इमाम जुबाई सिलामुन नुबला में है, इनसे पहले एक बहुत बड़े इमाम गुजरे इब्नुल खशाब, कहते मैंने ख्वाब में देखा। इस तरह के बेशुमार वाक़यात आपको मिलेंगे असलाफ की सीयर में, उनकी सीरतों में, कि वो मरने वाले को ख्वाब में देखते थे तो उससे पूछते थे कि तेरे साथ बना क्या। हम दुनिया में नहीं पूछते अपने बेटे से कि बेटे तेरा क्या बनेगा। हमें इस दुनिया में फिक्र नहीं अपनी बेटियों की जन्नत की। कोई नौजवान अपने नौजवान से मिलता हो और उससे पूछता हो ये बड़ी जवानी है, डोले हैं, इस जवानी और डोले से कोई जन्नत भी हासिल करता है या सिर्फ कबड्डी के मैच ही खेलता है। ये जीते जी भी पूछते थे। इमाम जुबाई फरमाते मैंने ख्वाब में देखा तो मैंने इमाम इब्नुल खशाब से पूछा, मैंने कहा मा फ़अल अल्लाहु बिक, ये हजरत अल्लाह ने आपके साथ क्या किया। तो इमाम जुबाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे शेख ने मुझे ये जवाब दिया, गफर अली व दखलतुल जन्नह व अअरज़ अन्नी व अन कसीर अल उलमा मिम्मन ला यामल। जुबाई मुझे अल्लाह ने माफ कर दिया और मुझे जन्नत भी दे दी।
लेकिन अल्लाह ताला ने मुझसे रुख फेरा है। जन्नत मिल गई है लेकिन रुख फेरा। उस्ताद जी किसी को नहीं आता का बेटे हुजूर की कुछ सुन्नतों पे अमल ना करने की। वान कसीर मिनल उलमा, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाक़या नकल किया है। अकेला मैं नहीं और भी बहुत सारे हैं दीन के दावेदार। अल्लाह ने उन्हें बख्श तो दिया है, मुआफ तो कर दिया है, जन्नत तो मिल गई, लेकिन अल्लाह ने एराज फरमाया। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह को इमाम नौफल फरमाते मैंने ख्वाब में देखा। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक मुहद्दिसीन के उस्ताद, अकेला ये कौल ही कह जाते तो काफी था, लौलल अस्नाद लक़ाल मन शा मा शा। अगर अस्नाद ना होती तो जो चाहता जो मर्जी कहता। अल अस्नाद मिन अद्दीन, सनद दीन है। आप मुझसे पूछ, मेरी बुखारी की सनद पूछ, मुझसे मेरी रिवायत हफ्स की सनद पूछ, मुझसे कालून वरश पूछ, मुझसे हमजा पूछ, कसाई पूछ, सबा पूछ, सलासा पूछ। मैं अपने से लेके तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट तक तमाम असातिज़ा के नाम बताऊं। लौलल अस्नाद लक़ाल मन शा मा शा वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। जन्नत की फिक्र कर, आखिरत की फिक्र कर। अगर खतीब भी है तो शाबाश के चक्कर में हवस बालाए मिंबर है, तुझे रंगी बयानी की नसीहत भी तेरी एक सूरत है अफसाना खानी की। ये कमाई नहीं है, बिजनेस नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इनसे बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं था इनके वक्त में। फरमाते थे अगर सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ना हो, सुफियान इब्न उयैना रहमतुल्लाह अलैह ना हो, हमाद इब्न सलमा रहमतुल्लाह अलैह ना हो तो मैं बिजनेस ना करूं। मुझे रुपए पैसे की कोई हाजत नहीं, मैंने इन्हें दीन पढ़ाने के लिए बिजनेस किया है, इन पे खर्च किया है और दुनिया ने उनसे खैर पाई। कोई एक तालिब इल्म पढ़ा, आज वो तुझसे लेके पढ़ रहा है, कल देने वाला बन जाएगा। मैं आपके सामने जिंदा मिसाल खड़ा हूं। जिन दिनों में जब महफिल किया गया 500 रुपए दाखला मेरे पास नहीं था, और आज अल्लाह का फजल है, आज अल्लाह का करम है। बाप बिजनेसमैन नहीं है, कोई जिम्मेदार के बच्चे बड़े जिम्मेदार नहीं है हमारे घर आने वाले। 1-1.5 एकड़ जमीन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने वाले तालिब इल्म का पता चल जाए, ऐलान कर रखा है कि दुनियावी अखराजात की परेशानी से अगर मदरसा छोड़ रहा है, घर के हालात तंग हैं, आए फकीर से राब्ता करे, दीन ना छोड़े, हम इंशाल्लाह उसकी कफालत के लिए तैयार हैं। लेकिन कल तक मुझे जरूरत थी, बुलूगुल मराम में जो मैंने पहला दस्ता लिया मेरे पास अब भी मौजूद है, मेरे पास उसको खरीदने के पैसे न थे। मैंने बिखरे हुए और आग खरीद के उसे हाथों से सिलाई का किया था, उस पर मेरा बुलूगुल मराम का आज भी सबक लिखा हुआ। जन्नत के लिए पढ़ा, जन्नत का हिस्सेदार बन। यतीम मिस्कीन समझ के नेकी न कर रहे हैं बेचारे, लूले लंगड़े समझ के नेकी न कर। हक है, तेरे माल में हक है, तेरी जिंदगी में हक है।
अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये ना होते मैं बिजनेस ना करता। ऐ अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह तेरे ताजर होने को सलाम कि कायनात में इल्म फैला। इमाम सुफियान इब्न उयैना रहमतुल्लाह अलैह से अली अल मदीनी पढ़े, अली अल मदीनी इमाम सुफियान इब्न उयैना से हजारों पढ़े। इमाम बुखारी फरमाते हैं अकेले अली अल मदीनी रहमतुल्लाह अलैह को सुफियान इब्न उयैना पढ़ा जाते, सिर्फ सुफियान इब्न उयैना रहमतुल्लाह अलैह के सिर्फ एक शागिर्द होते तो सुफियान इब्न उयैना के लिए काफी थे। अली अल मदीनी रहमतुल्लाह अलैह मेरे 1080 उस्ताद हैं। जब किसी की बज़म में बैठता तो वो ध्यान करते थे, अगर मैं किसी की बज़म में ध्यान से बैठता तो अली अल मदीनी थे रहमतुल्लाह अलैह। कायनात में खैर फैली, इल्म अल हदीस का इल्म फैला, एक बिजनेसमैन का पैसा लगा। इमाम नौफल ने ख्वाब में देखा, पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिक। यहां छोटी सी नेकी करके समझते हैं कि जन्नत बनी मेरे लिए। ये लोग इतनी बड़ी बड़ी नेकियां करके रोते थे। इमाम नौफल फरमाते मुझे अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा बेटे गफ़रल्लाहु ली व दखलतुल जन्नह, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया, मुझे मुआफ फरमा दिया और मैं जन्नत में चला गया हूं। तो मैंने पूछा हजरत कौन सी चीज अल्लाह को पसंद आई? तवज्जो है भाई, ये जो टूटियों की तरफ है इनकी तवज्जो है, हाथ खड़ा कर। पूछा कौन सी चीज अल्लाह को पसंद है? बिरिहलती यानी अस्फार अल हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को इकट्ठा करने के लिए मैंने जो सफर किए, अल्लाह ने उन अस्फार को पसंद करके मुझे बख्शा। और फिर मुझे ख्वाब के अंदर वो नसीहत करने लगे, अलैका बिल कुरान, अलैका बिल कुरान, अलैका बिल कुरान। ऐ नौफल कुरान से ताल्लुक मजबूत कर, कुरान से ताल्लुक मजबूत कर, इसके मानी, इसके मफाहीम पे गौर कर, तेरे दिल के कुफल खुले, तुझे आखिरत की तैयारी की तौफीक मुयस्सर हो। कुरान से ताल्लुक मजबूत कर। ये हैं असलाफ जो ख्वाब में भी आते हैं तो आखिरत बनाने की फिक्र और दरस देते हैं। और मैं आप अपने बच्चों के उखरवी मुस्तकबल से बेनियाज दुकान मकान की फिक्र में लगे हुए, मकान के मुंह मत्थे बच्चे की स्कूल की फिक्र, उसकी तालीम की फिक्र में हमारी सुबहें और शामें हैं। मरने के बाद इनके साथ क्या होगा, कब्र के अंधेरे में इनके साथ क्या होगा? अजीजों दोस्तों, हमें किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं। मन अदलज बलगल मंजिल, मन अदलज बलगल मंजिल। हुजूर ने फरमाया मंजिल पे वो पहुंचता है जो उसकी तैयारी के लिए बर वक्त निकलता है। दुनिया की गाड़ी पकड़ने के लिए बर वक्त निकलते हो और जन्नत के लिए सोए रहो और कहोगे मौलवी अल्लाह ने बख्श देना है, अल्लाह ने कुरान में बताया है, मैंने किसे बख्शना है। इमाम लालकाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने इमाम हिबतुल्लाह को ख्वाब में देखा। सीलामुल नुबला में बेशुमार इस किस्म के वाक़यात हैं, वैसे भी असलाफ की सीरत में इस किस्म के बेशुमार अहवालो ज़ुरूफ के दफीने हैं जहां से ये मालूम होता है कि जाने वाले के जाने के बाद भी इन्हें ये फिक्र होती थी कि इसके साथ बना क्या। फरमाते मैंने इमाम हिबतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, वफात के बाद मुझे ख्वाब में मिले, मा फ़अलल्लाहु बिक, कि इमाम साहब अल्लाह ने आपसे क्या सलूक किया? तो मुझे उन्होंने कहा कि गफ़रल्लाहु ली व दखलतुल जन्नह, अल्लाह ने मुझे मुआफ़ भी फरमा दिया है और मुझे बख्श भी दिया है और मैं जन्नत में भी दाखिल हो गया। तो मैंने पूछा किस वजह से? तो कहते उन्होंने मुझे करीब किया और मेरे कान में कहा बिस्सुन्नह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की वजह से, आपके तरीके की वजह से, आपके तरीके को अपनाने की वजह से, पूरी
पूरी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। और सुन्नतों का इल्म कहाँ मिलता है? जिस तरीके पे चलने से जन्नत मिलती है वो यहाँ मिलता है। आ मेरी दरसगाह में आ, बुखारी शरीफ की क्लास में आ, किताबुल ईमान, किताबुल इल्म, किताबुल जिहाद, किताबुल सौम, किताबुल जनाइज। तुझे पूरी जिंदगी ज़राअत करनी है, कैसे बिजनेस करना है, कैसे घर से निकलना है, कैसे घर में दाखिल होना, कैसे। आज तक अपने घर से सुन्नत के मुताबिक तो निकला। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी को फरमाया था, मेरे सहाबी, इज़ा खरजत मिन मंजिलिक व दखलत फी मंजिलिक फसल्ली रकातैन इज़ा खरजत यमनउक मिन मखरजिस सूइ व इज़ा दखलत यमनउक मिन मदखलिस सू। जब तू घर से निकलने लगे तो 2 रकते पढ़ लिया कर। जब तक बाहर रहेगा वापस नहीं आएगा। बाहर के हर नुकसान से ये रकते तुझे बचाएंगी। जब घर आ जाए तो दाखिल होकर के 2 रकते पढ़ लिया कर। जब तक घर रहेगा तो घर के हर नुकसान से तुझे ये 2 रकते बचाएंगी। ये सुन्नत है। चेहरे पे दाढ़ी सजाई है, ये सुन्नत है। नमाज में तो पांव से पांव जोड़ता है, ये सुन्नत है। इतनी अजीम सुन्नत है। मन सद्दा फुरजा बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज के अंदर फुरजा यानी पांव से पांव के दरमियान जो जगह है, कंधे से कंधे के दरमियान, उस फुरजे को बंद करता है, इतना मेरी सुन्नत पे अमल कर लेता है तो अल्लाह ताला उसका जन्नत में एक महल तामीर कर देते हैं। ये जो महल्लात सुन्नत पे तरीक और अमल करने की बरकत से तामीर हो रहे हैं, ये सुन्नतें मिलती कहां से हैं भाई? ये हबीब बैंक से मिलती है? कहां से मिलती? वजीर आजम हाउस से? बता कहां से मिलती? जहां दुनिया की बड़ी बड़ी एलीट क्लासेस के टाइकॉन बैठते हैं, वहां से मिलती? ये कहां से मिलती? इन दरसगाहों से मिलती। इन बोरियां नशीनों से पूछ, हमसे पूछ, हम तुझे बताएं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, खास तौर पे नौजवानों, ये तालीम जन्नत के लिए, गुफ्तगू जन्नत के लिए, कलाम जन्नत के लिए, अमल जन्नत के लिए, रात की तन्हाई का रोना जन्नत के लिए, नमाज की पाबंदी जन्नत के लिए, अपनी आखिरत के लिए। ये नहीं कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेंगे। अगर नमाज पढ़ी तो दिखलावेगी, रब ने शिरक बना दिया। अगर फिक्र जन्नत की तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अस्सुन्ना, इमाम लालकाई रहमतुल्लाह अलैह इमाम अकीदत अहले सुन्नह वल जमाअह फरमाते हैं, मैंने जानने के बाद पूछा कि इमाम साहब, रब ने किस बुनियाद पे जन्नती फरमाया? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने की वजह से अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमाया। हमारा है जिंदगी का जो लाइफ स्टाइल है, कहते हैं जी ये जो है, आज मुझे एक भाई बताने लगा कि 25 करोड़ रुपया मकान पे लगाया। आज की बात है, कितना? 25 करोड़। और दुबई से फर्नीचर मंगाया, इटली से टाइलें मंगाई। मैंने कहा ये सारा ठीक है, अब इतना पैसा लगा के जरा ढूंढ कि इतना पैसा लगाने का कोई सवाब है? एक होता है कि मौलवी वैसे बात कर देते हैं कि मैंने ऐसे कहा, मैं वो बात करता हूं जो मैंने की होती है अमूमन। अगर कहीं कमी पेशी हो गई तो अल्लाह मुझे माफ फरमाए। फैसलाबाद में एक नौजवान मुझे मिला, उसके घर में मैं गया, उसने बड़ा ही पैसा लगाया, बड़ा पैसा लगाया। मेरा दिल डरा। मैंने कहा यार इतना पैसा लगा, करोड़ों रुपया लगा दिया। फरिश्तियाना गाल कर, जिंदगी बदा थोड़ी जी, कम से कम 200 साल तो कर। कहता ये तो नहीं हो सकता। मैंने कहा तेरे से बड़ा अहमक भी कोई नहीं। समंदर तक बुनियादें खोदी हैं कि जिस तरह 1000 साल रहना है, और एक नस टस से मस और बस यूं बुनी है रगे जिस्म की, एक नस टस से मस और बस। इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब के कितने करीबी थे। इत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, खुद नबी, बेटा नबी, बेटे नबी। बाद में जितने नबी आए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत से आए। बैतुल्लाह बिना तामीर, रब के हर हुक्म पे अमल। बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम, बेयाबो गया वादी में लख्ते जिगर और अपनी बीवी को छोड़ा है।
इतनी कुर्बानियां। अल्लाह ने पूछा इब्राहिम मांगी है, क्या मांगते हो? तो क्या कमाल की शय मांगी, वजअलनी लिसान सिद्किन फिल आखिरीन। अल्लाह मैं जब दुनिया से चला जाऊं तो लोग मुझे अच्छे लफ्जों में याद करें। इससे बड़ा अच्छा लफ्ज क्या है कि लोग ये कहें मैंने उसे दीन पढ़ा है। अल इल्मु मा क़ाल अल्लाहु व क़ाला रसूलु, अल इल्मु मा क़ाल अल्लाहु व क़ाला। इससे बड़ी निस्बत क्या है? लोग बात बात पे ज़रबुल मसल बयान करते हैं, सियाणियां दा कहने, इस सियाणियों को एक बार छोड़ के ये कहा करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। मैं बात कर रहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की, आपके तरीके की। मेरे अजीज भाइयों, मुस्तकबल के उलमा इज़ाम, सुन्नतों का इंतजाम करो, मिसवाक को लाजम पकड़ो, टशनबाजियों के अंदर पफ के चक्कर में दाढ़ी का हुलिया न बिगाड़ो। ये ईरान से दो सफीर हुजूर की बारगाह में गए, दोनों की दाढ़ियां मुड़ी हुई थी। आपने फरमाया वैलुल्लकुमा अमारकुमा रब्बुकुमा, अमारकुमा रब्बुकुमा, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, तुमने दाढ़ियां मुड़ी हुई हैं, तुम्हारे रब ने तुम्हें हुक्म दिया, तुम्हारे बादशाह ने तुम्हें हुक्म दिया। वो दोनों सफीर कहने लगे हाँ, ये दाढ़ी मूंडने का हुक्म हमारे रब ने दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमाराना रब्बुना, हमारे रब ने इसे रखने का हमें हुक्म दिया। सुन्नत का मतलब नफल नहीं होता, सुन्नत का मतलब इख्तियारी नहीं होता, सुन्नत फर्ज होती है। सुन्नत का मतलब सिर्फ ये होता है कि ये अमल रसूलुल्लाह का है, ये फर्ज नफल की बात कहां से आ गई? जिंदगी अपनी मर्जी की, शादी अपनी मर्जी की, खेखन अपनी मर्जी के, मंगनी अपनी मर्जी की, तालीम अपनी मर्जी की, उठना अपनी मर्जी का, सोना अपनी मर्जी का, दुकान अपनी मर्जी की, कमाई अपनी मर्जी की, और दावा ये कि मैं बड़ा पक्का अहले हदीस हूं। मूंछें अपनी मर्जी की, दाढ़ी अपनी मर्जी की। रसूल की सीरत पढ़, तुझे जूता खरीदने से लेके रसूल बताएंगे पहनना है तो बैठ के पहन, उतारना है तो कौन सा उतार, पहनना है तो पहले कौन सा पाँव पहन। वब्दौ बिमयामिनिकुम फी तनउलिही व तरज्जुलिही। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लिबास पहनते हैं उसमें आप अलैहिस्सलाम ने शलवार कमीज भी पहना है, सफेद लिबास को आपने पसंद फरमाया। यही नहीं कि बिल्कुल ही आपने सादे लिबास पहन, महंगा भी पहन के दिखाया। इतना महंगा सहाबा इकराम फरमाते वो लिबास बेच के हमने 27 घोड़े खरीदे। अना नहीं, नखवत नहीं, गुरूर तुमको नहीं, अजेबाई से ना उड़ो, खुदा का हक है। मिलेंगे अजमत के ताज क्या क्या, जरा सा खुद को गिरा के देखो। अगर बड़ा मौलवी इसलिए बनना है कि गाड़ी बड़ी मिलेगी, छोड़ गाड़ी को। अरबों खरबों गाड़ियां, अरबों खरबों कायनातें मिल करके उस जन्नत की गेट का मुकाबला नहीं करती जो जन्नत रसूल की सुन्नत पे अमल करके तेरे इंतजार में बैठी। मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मदरसे के साथ खड़ा हो, मकतब के साथ खड़ा हो। जहालताम है, लोग उजड़ गए, यूनिवर्सिटी और कॉलेज मैंने फिरे। मैं कहा एक गांव से उठा इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटियों में गया, 4 लाख नौजवान जिनका दादा मुसलमान था, इथिएस्ट, मुल्हद हो चुके हैं, रब की जात के इनकारी हो चुके हैं। इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटियों में जो हमारे पास रिकॉर्डेड है, वो परवेज हूद जो इस बात पे प्रोग्राम करता है, और उनका प्रोग्राम लॉन्च हुआ है कि तुमने रब से मांग के देख लिया है, आओ जरा शैतान से भी मांग के देखो। तुमने शैतान को मरदूद बना रखा है। जमाना चाल कयामत की चल गया, और हम यहां अभी इंतजामिया मौलवी पे तहक्कुम जमा रही है। इतना रोब है मसाजिद के अंदर इंतजामिया का कि वो बेचारा रब के डर से नहीं, इंतजामिया के डर से नमाज पढ़ाता है। मुझे एक तालिब इल्म कहने लगे कि अल्लाह माफ फरमाए, उस्ताद जी बगैर गुस्ल के भी पढ़ाई हैं। मैंने कहा अल्लाह की तरफ से सब माफी मिल जाएगी, हाजी होना की तरफ माफी नहीं मिलेगी। इतनी ये चढ़ाई करते हैं इन बच्चों पे, और असाज़ा भी सिखाते हैं अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह की रिजा के लिए। खबरदार, अगर किसी दुनियादार को आपने अपने सर पे सवार किया तो खबरदार। ठीक है हाजी होगा, अल्लाह उसका हज कबूल करे, ठीक है नमाजी होगा, अल्लाह उसका नमाजी हमारा किबला दुरुस्त करवाता फिरे, जिसका खुद अपनी औलाद पे कंट्रोल ना हो।
हमसे हिसाब मांगता फिरे जिसे खुद अपनी जिंदगी का हिसाब ना हो। ये वो दुख हैं जो नए तलाबा हमारे पास रोते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आवाज उठाई अल्लाह के फजल से और आंखें नोचने का कहा कि अगर इन मुसल्ले पे बैठने वालों को तुमने हकारत की नजर से देखा, तमस्खुर की नजर से देखा, तो तुम्हारे खिलाफ जिहाद करना हम ईमान का हिस्सा समझते हैं। कोई जरूरत नहीं किसी से दबकने की। वफिस समाई रिज़्कुकुम वमा तुअदून। रुपया एक सबब है दीन पर पहुंचाने का, सारा दीन रुपया नहीं। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी वो दिन आए। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं हजूर जब मदीना तैयबा में आए तो एक चारपाई हमने हजूर की बारगाह में पेश की, वही चारपाई रही। उसी चारपाई पे कौनैन के इमाम का जनाजा उठा, उसी पे सिद्दीक़ अकबर का उठा, उसी पे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उठा। दाऊद इब्न कैस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने आंखों से हुजरा देखा है, 8 फुट चौड़ा 9 फुट लंबा, खड़े हो जाएं तो छत सर को लगे और नुक्कर के अंदर थोड़े से जौ पड़े हुए। ये कायनात के इमाम की कायनात थी। लेकिन चप्पे चप्पे पे चर्चा मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दुनिया नहीं देखती कि ये मक्खन से खाता था या सूजी खाता था, दुनिया ये देखती है कि बंदा गैरतमंद था। मुसल्ले पे डट के खड़ा हो, हाजी के डर से सुनते ना पढ़। एक इंतजामिया के बंदे का मुझे फोन आया, कहने लगा मैं आते इमाम साहब आकर तुझे सुनता क्यों नहीं पढ़ दे। मैंने कहा तुझे इख्तियार किसने दिया भाई, तुझे इख्तियार किसने दिया? तू सारी सुनते पढ़ता है, तू जानता है कि वो घर पढ़ेगा, ये घर से पढ़ के आया। तेरे बच्चे पढ़ते वल यसा का भाई तक अपने घर की खबर ले, वलियब की अला खतियतिक अपनी खताएं तो याद कर। और तू तीर मार के मुझे फोन कर रहा है कि मैंने ठीक किया। उसके उस्ताद हैं, इदारा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह फरमाबरदार है। इदारे के बच्चे जितने जिस इदारे से सद्दे फरागत हासिल करते हैं, जितने अपने असातिज़ा के ये फरमाबरदार होते हैं, इतने ये अपने माँ बाप के भी फरमाबरदार नहीं होते। जो कि माँ बाप को अमूमी तौर पर हमारे यहाँ इतनी इल्मी रिवायात का इल्म नहीं होता। एक हद तक तो फरमाबरदारी होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी में माँ बाप की भी फरमाबरदारी, और उस्ताद जो दीन पढ़ाता है वो रब की नाफरमानी में इताअत नहीं बल्कि अल्लाह की फरमाबरदारी में इताअत का हक रखता है। उसके उस्ताद से राब्ता कर, तन्हाई में बैठ, हो सकता है तुझे कई अहादीस मिले। उस सुन्नत पे अमल की जो तेरे सामने नहीं हुई। किसी आमी बंदे को इख्तियार देना कि इनका गिरेबान पकड़े, मैं इसे इल्म की तौहीन समझता हूं। और हमें ये कहा गया कि ये बदतमीजी करते हैं, लेकिन आज जमाना ये कह रहा है, ये वक्त का तकाजा था। आलमे दीन बैठा है, एक बंदे ने सवाल पूछा है, जाहिल मुक्तदी सेकंड मारते हैं, जवाब दे देते हैं। ये उलमा की तौहीन है। आपका ताल्लुक है, आप पे पैसे लगाता है, लेकिन अगर आपने उसे अदब ही नहीं सिखाया, दीन की हैबत ही उसके दिल में नहीं, वो जिसकी चाहेगा पगड़ी उठा ले। उलमा का वक़ार है, अहले इल्म का वक़ार है। ये सोशल मीडिया फेसबुक पे तमाशा लगा हुआ है। ऐन ईशा की नमाज के वक्त पोस्टें लगाने वाले बता रहे हैं सुन्नत क्या होती है, ये बिदअत क्या होती है। जिन्हें ये मालूम नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर कदम रखते तो कौन सा रखते थे, जुमला बोलते तो कौन सा बोलते थे, हाथ में मिसवाक सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, घर जब दाखिल होते सुन्नत का इल्म नहीं, हया नहीं, अदब नहीं। और इस किस्म के अमूमन अगर उलमा के इर्द गिर्द पाए जाते हैं तो उन्हें भी अपने इर्द गिर्द पे नजर सानी करनी चाहिए। बात लंबी ना हो जाए, मैं हक नहीं रखता मशाइख में आपको उनकी मौजूदगी में आपको समझाऊं, लेकिन मेरा ये दर्स नौजवानों के लिए है, बुजुर्गों के लिए नहीं। मेरा इन खुतबा मुस्तकबल के मुहद्दिसीन असातिज़ा के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह यही कायनात के अंधेरे दूर करेंगे। दुनिया भर में अंधेरे, हर चीज का इल्म है। 10 मरले का मकान बनाता है, ये पता है बुनियादा की पौना है।
सरिया कितना डालना है, हवा के लिए पोर्च कहां कहां रखने, कब्र का नहीं पता कि उसकी तैयारी किसने करनी, जन्नत किस तरह हासिल करनी, नमाज किस तरह पढ़नी, इसी पे झगड़ा हो रहा है और कंट्रोल में होने का नाम नहीं ले रहा। मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, बदल इस्लाम गरीबन व सयऊदु गरीबन कमा बदा। दीन आगाज में अजनबी था, लोग हैं करते थे, हैं आखिर जमाने में भी हैं करेंगे, लेकिन फतूबा लिल गुरबा कल काबिदिल जमर, कल काबिदिल जमर। सुन्नत पे डट जाना, दीन पे डट जाना, रसूल की शरीयत पे डट जाना, मदरसा चलाना, सुन्नत का इह्या इतना मुश्किल हो जाएगा जिस तरह मुट्ठी में आग के अंगारे पकड़ना है। फतूबा लिल गुरबा, ए अजनबियों, जमाने मुआशरे में अजनबी समझे जाने वालों, फतूबा लिल गुरबा। मुहद्दिसीन ने लिखा है फतूबा तूबा, ये जन्नत में एक दरख्त है जिसकी शाखों से अल्लाह जन्नतियों के लिबास तैयार करते हैं। लोगों, तुम्हें उस दरख्त का मालिक होने की बशारत है जिसकी शाखों से जन्नतियों के लिबास अल्लाह तैयार फरमाएंगे। फतूबा लिल गुरबा, ऐसी अजनबियत में भी तुम सुन्नत के साथ चिपके रहे। मैं PhD में गया इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, फलसफे में। यहाँ पंजाब की आपके 13 करोड़ के करीब तकरीबन आबादी, और अरबी जुबान में ये डिपार्टमेंट हमारा पहली बार लॉन्च हुआ 17 के अवाखिर में। इसी तरह गया, इसी तरह टोपी पहनी, इसी तरह पूरा लिबास पहना, और ऐन लड़ाई में अगर हो गया वक्त नमाज, किबला रू हो के जमीन बोस हुई कौमे हजाज। एक ही साहब में खड़े हो गए, महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, साहबे मोहताज गनी एक हुए, तेरी जनाब में पहुंचे तो सभी एक हुए। नमाज का वक्त हुआ तो नमाज पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी उस डिपार्टमेंट में जाएं, फलसफे में जाएं, तो किसी न किसी कोने खुदरे की गन गर्ज में, किसी न किसी की जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी रिवायात में आपको नाम मिल जाएगा। मौलवी होके शर्मिंदा होना, पैंट शर्ट पा के फख्र करना, इसे जमाने का तकाजा करार देना, औबाशों की तरह जिंदगी गुजारना और कहना कि मना नहीं है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, सुन्नत पे अमल करके सीना चौड़ा करो। शर्मिंदा वो हो जिसने दाढ़ी मूंडी है, शर्मिंदा वो हो जिसका सर नंगा है, शर्मिंदा वो हो जिसने औबाशाना लिबास पहना है, शर्मिंदा वो हो जिसने बेटी बिजनेसमैन को दी है, वो शर्मिंदा क्यों हो जिसने बेटी मोहम्मद के गुलाम को दी। मैं आम एक गरीब घराने का बच्चा, मेरी शादी दीन की बुनियाद पे हुई। मेरे ससुर प्रोफेसर डॉक्टर खाला जफरुल्लाह दीन की, वो जट बरादरी के, हमारा ही बरादरी के, कोई ताल्लुक नहीं ना। मैंने कभी उनको पहले ख्वाब में देखा ना उन्होंने देखा। हजरत हाफिज मसूद आलम साहब से पूछा, हजरत ने तौसीक की, रिश्ता हुआ, मेरी बेटी 7 साल की है, अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज के टाइम उठती है। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने करोड़ों दिए हैं, उनसे बड़ी नेमत यह है कि मेरी बेटी फजर की नमाज में मुसल्ले पे खड़ी होती है। मेरी अहलिया इस्लामिक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी पढ़ी हुई, ये कोई फखर है? मैं मुसल्ले पे खड़ा तो मैं मौलवी। मैंने आज भी फजर की नमाज पढ़ाई है अल्हम्दुलिल्लाह। 15 तारीख को मेरी तफसीर मुकम्मल हो रही है। ये मैं कोई प्रोग्रेस पेश नहीं कर रहा, मैं शाबाश समेटने के लिए नहीं, मैं तो जलसे पे जाता नहीं। यहाँ मुझे कितने साथी मिले हैं जिन्होंने कहा कि कई सालों से हम आपसे वक्त ले रहे हैं, आप हमें टाइम नहीं दे रहे। ये तालिब इल्म कई माह से मेरे साथ राब्ते में। आज भी मैंने हजरत अबू बकर साहब से इजाजत चाहिए अपनी घरेलू मसरूफियत की बुनियाद पे। मैंने कहा हजरत आप मुझे अगर इजाजत दें, हजरत बिलाल साकिब साहब को मेरा माजरत का पैगाम पहुंचाएं। उन्होंने कहा नहीं, हजरत ने बड़ी मोहब्बत से आपको दावत दी, अल्लाह वाले हैं, आप उनकी मजलिस में हैं। बिल्कुल इजाजत नहीं, सिर्फ ये तलबा की जो कि मजलिस है, तकरीब है, मरऊब नहीं होना। मरऊब इस तहजीब से नजर को खीरा करती है चमक असरे हाजिर की, ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेजाकारी है। वो तालिब इल्म बता रहे थे ना,
कि ये यूरोप का जो निजाम है, ये यूरोप का जो निजाम है, ये सारे का सारा पलीदी पे मबनी। हमारे अजीजों के अंदर ये दो बच्चों का वाकया सुना के बात को मुकम्मल करता हूं। मैंने बारहा सुनाया, ये 3 दिन पहले एक दरस था मेरा एक जगह, ये दाऊद फजल टेक्सटाइल वाले, धागे की इंडस्ट्री वाले, उनके बड़े भाई अमेरिका होते हैं। वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने पहले से ही राब्ता किया हुआ था, तो सेटिंग बन गई। लगे अमेरिका की तारीफ करने, लगे अमेरिका की तारीफ करने। उत्थे जी बड़ा आप लोग जी बड़ी इज्जत करते ने। मैं क्या कोडे होके चीज चकन लग्या पिछों हर शह नंगी हो जाती, तुसी आंदे हो वेंदे नहीं किसी शहर। वो खुदा के बंदे शर्म को हाथ मार। मैंने कहा हमारे अजीज रहते हैं वहां। कहता हाँ, क्या नाम है? मैंने कहा आप बताओ। आपने हाँ की? कहता खालिद। मैंने कहा हाँ हमारा अजीज है। उसके 2 बेटे जब पढ़ने के काबिल हुए, मैंने कहा पाकिस्तान में लेके आओ, मदरसे के अंदर दाखिल कर। वो जी मदरसियां दे हालात ठीक नहीं, कारी ठीक नहीं, तेरा रब पे एतमाद नहीं। रब पे एतमाद था मेरी माँ ने। मैंने कहा मुझे जब भेजा लाहौर में, मैं 12 साल का था, हजरत इमामुल कुर्रा शेख इदरीस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पास जब गया, मंठारे जी में 12 घंटे के अंदर धक्के ठुके खा के लाहौर ले जाती थी। लाहौर जाना तो छोटा मोटा मार्ग ना था, हमारा बाल भींगा ना हुआ। रब पे एतमाद करके माँ मूसा को दरिया में डाल दे, रब पार लगा के हिफाजत करता है, और तू बच्चा मदरसे नहीं छोड़ रहा। हालात ठीक नहीं, यूरोप के हालात बड़े अच्छे। मैंने कहा मैं तुझे बताता हूं, मैं खाना यूरोप के दस्तूर निराले हैं, लाते हैं सरूर अव्वल, देते हैं शराब। तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है। शमशीर सना अव्वल ताऊसो रबाब आखिर था ज़ब्त बहुत मुश्किल उन सैले महानी पर, कह डाले कलंदर ने इसरार किताब आखिर। मैंने आंखों में आंखें डाल के उसे कहा बिल्कुल इस परवाह से निकल के कि ये अमेरिका में बैठा मेरा यार है और मुझे अमेरिका की दावत दे रहा है। मैंने कहा आपसे पहले, आज से 5 साल पहले से मुझे अमेरिका की, मुझे यूरोप की दावत है। और मैंने मरकज भी बनाया तो फैसलाबाद के उस इलाके में जो बिल्कुल गरीब तैयार इलाका है। अन्नी मुड़ मुड़ वंडे शीर नहीं आवदियानु, बड़ों को बड़ी चीजें दें तो वो खुश नहीं होते, किसी छोटे को छोटी चीज दे दो तो वो समझता है कायनात नाम लगवा दो। वो बच्चे मैंने यहाँ दाखिल करवाए पाकिस्तान में, उन्होंने कहा नहीं तरक्की नहीं आएगी, ये सफाई नहीं है, एटिकेट नहीं है, ये नहीं, मसाजिद में सफाई नहीं, वॉशरूम में सफाई नहीं, वहाँ ज़हनों में गलाज़त, दिलों में पलीदगी, माँ बेटे का कोई हया एहतराम नहीं। वो बच्चे मेंबर पे खड़ा होकर कह रहा हूँ 18 साल का जब पहला हुआ, माँ अहले हदीस अल हुदा की पढ़ी हुई, तर्जमा पढ़ाने वाली, तफसीर पढ़ाने वाली, और दस्ताने पहनने वाली, और जुराबें पहनने वाली, और निकाब करने वाली, हमारे घरों में आए हम बच्चों जैसे शादियों पे हमसे पर्दा करे। पहला बेटा 18 साल का हुआ तो ये तहजीब निकल गई। उसने कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैंने शादी अपनी मर्जी से करनी है। ईसाई क्रिश्चियन लड़की से शादी की, मुसलमानों के घर की तीसरी नस्ल ईसाई। दूसरा बेटा 18 साल का हुआ, उसने भी यही किया। और तीसरी एक बेटी थी, वो 18 साल की हुई तो उसने भी। ये तो मदरसा है ना, साडे पिंडा थावां गली महल्ले च जे हया है वे। कोई बगाना बंदा अफसा नूं पुछो, पिंड च 3 वारी किसी गली च वाड़ आवे ना, सारे पिंड दे बाबियां दे कंन खड़े हो जाते ने, बंदा खैर ना चक्कर ला। यहाँ हया है, रिवायात है, ईमान है, सकाफत है, तहजीब है, तमद्दुन है। और मदरसों के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सुबह से शुरू होते हैं असर तक। काल अल्लाह काला रसूलुल्लाह हद्दसना अखबरना अन अबी हुरैरा और रसूलुल्लाह अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह अन अबा हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह। अजीजों मेरी बात तो आप समझ ही गए हैं, किस तरफ आना है हमने, दीन की तरफ आना। ये सारी बातें इस जलसे को अपना जलसा समझ के, अपने घर की मजलिस समझ के, तअल्ली फखर नमूद नुमाइश से निकल करके अगर किसी चीज पे गुमान अल्लाह के फजल से और मान है
तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मेरे वालिद मेरे दाद के सभी वो बरेलवी मकतब के, और बरेलवी भी वो अल्लाह ताला की माफ़ फरमाए जो बरेलवियों में भी अजहल किस्म के हैं और सिर्फ रिवायात पे और अपने पीरों की करामात पे यकीन रखने वाले, कि बरेलवी होकर के भी नमाजों से वट बनने तो लड़ दिया। मेरे बाप की लड़ाई हुई ताए के बच्चों के साथ, मेरे बाप का सर पड़ा गया, टांगे टूटी, बाजू टूटे, उस जमीन से हमने निकाला 25 लाख का 1 एकड़ है शायद, और अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने मैं 25 लाख का खाना खिलाता हूँ 4 जुम्मों में। जमीनों से कुछ नहीं निकलता, देता कौन है? अल्लाह। दीन की बरकत से सब अल्लाह ताला इज्जतें भी देगा, दुनिया भी देगा और आखिरत भी। लेकिन हमारा मतमे नजर क्या होना चाहिए? वल तंजुर नफ्सुम मा बोले कद्दमत लिगद, हमने अपने कल के लिए देखना। हजरत हाफिज साहब आप बड़े अमीर, हजरत हाफिज अब्दुल हमीद साहब बड़े अमीर थे, और उनका बिजनेस लिए यादी अल्लाह बिका रजुलन खैरुल लक मिन हुमुरिन नाम, बंदा जितने बड़े कद का हो उसको उतनी बड़ी नेकी चाहिए होती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कद बहुत बड़ा है, तो बड़े बंदों से बड़ी नेकी मतलूब होती है ना। इतने बड़े बंदे को अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अली एक बंदा बस राह हिदायत पे तेरी दावत पे आ जाए तो तेरे लिए, इतने बड़े बंदे के लिए एक बंदा राह हक की तरफ हजूर के तरीक और ट्रैक की तरफ लाना ये काफी हो जाए। तो एक फकीर हम जैसा गलियों का कख और कूड़ा किसी को रसूल की सुन्नत की तरफ ले आए, इहया की तरफ ले आए, दीन की तरफ ले आए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। अपने माँ बाप के लिए आखिरत की फिक्र करनी मेरे भाई, मुरूसी बियाना को मिला सब इसी, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म देना है, उनकी आखिरत की फिक्र करनी। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, और हमने अपने नौजवान दोस्तों की आखिरत की फिक्र करनी। अगर वो आवारगी करते हैं उन्हें बचाना है, लूडो खेलते गाली बकते हैं बचाना है, उनमें से कोई शराब पीता है उसे क्या करना है? बचाना है। और आप तमाम तलबा ने, मुस्तकबल के उलमा मशाइख ने, मेरे नौजवान भाइयों, रातों को उठ के जब आप इबादत करेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे और अल्लाह से कि अल्लाह लोगों की इस्लाह हो जाए, इनकी जन्नत बन जाए, इनकी आखिरत संवरे, आप दीन की दावत देंगे, अल्लाह की कसम लोग आपको आंखों पे बिठाएंगे। हमने अल्लाह से शाबाश लेने के लिए, अल्लाह के हबीब से शाबाश लेने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम करना है। अल्लाह इस दरसगाह को आबाद फरमाए। उन तालिबात मुअज़्ज़िज़ मुअक्किर आलिमात को अल्लाह ताला इस कायनात में खैर फैलाने के लिए कबूल फरमा ले। उनके वालिदैन को मेरा सलाम है, उनकी वालदाओं को मेरा सलाम है, आप तमाम आपके असाज़ा मशाइख को मेरा सलाम है। जितने नमाजी साथी इस मदरसे के साथ खड़े, गंदम की मद में, उशर की मद में, वैसे सालाना फंड में ताउन करते हैं, अल्लाह उनके एक एक रुपए को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह ताला उसे ज़र्ब दे, और जिस तरह दीन फैले ला युनक़सु मिन उजूरिहिम शैय्या, अल्लाह उनके अजर से कमी ना करे। इस इलाके में ये दरसगाह मीनार नूर है, इस इलाके में ये दरसगाह मीनार नूर है, मीनार नूर है। इसके लिए दुआ मांगा करो, कुछ नहीं दे सकते तो दुआ मांगा करो, अल्लाह इसे आबाद फरमाए। अल्लाह नेमुल बदल दे, कहतुर रिजाल है। अब्दुल हमीद आदिल साहब जो दुनिया से गए, अल्लाह कब्र रोशन फरमाए। मैंने हमारी कम वक्ती कि हमने जब वो जिंदा थे तो उनके किरदार से इतनी वाक़फियत नहीं थी, तो जब दुनिया से गए तो कुछ उनके बारे सुनने को, सीखने को मिला, और मुहद्दिसीन की मजलिस में मैंने जिक्र खैर सुना। समंदरी में भी वो जो हमारे जो वारपटन के शेखुल हदीस हैं नदीम साहब, नौजवान है और अल्लाह ने बड़ा इल्म अता फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो जिक्र खैर फरमा रहे थे, तो ये जो हीरे हैं इनकी कदर कीमत जौहरी जानते हैं। तो ये जो अल्लाह वाले का जिक्र होता है ये गवाही होता है। ये क्या होता है? गवाही होता है। और इस गवाही की बुनियाद पे जाने के बाद भी जन्नत में दर्जे बढ़ते हैं। अल्लाह इस किस्म की गवाहियाँ इकट्ठी करने की तौफीक अता फरमा दे। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।